नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल मार्केट में हमने बात किया था कि मार्केट में आपको हंगामा होने वाला है। मार्केट यानी आपको अपसाइड की प्रोबेबिलिटी रहने वाली है बेस्ड ऑन द डेटा, ऐसा सजेस्ट हो रहा था मार्केट में। अब 2 दिन वीकेंड है, डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, बाकी वर्ल्ड सिनेरियो क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। उसके बेसिस पे मार्केट कैसा रह सकता है मंडे को, तहकीकात करेंगे। चलिए देख लेते हैं डिस्क्लेमर कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज। मैं सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना है, उनके ही सलाह पे क्या ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। अब आज क्या सिचुएशन बना था उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। आज यहाँ पे देखें तो मैसेज कम ही था, लेकिन एकदम सॉलिड जो मैसेज होता है वो 24,320 सपोर्ट, रेजिस्टेंस 24,475, यानी इसकी रेंज में मार्केट को रहना था। अब मैं आपको बात करूं, लगभग ये 11 बजे हमने मैसेज किया था कि यहाँ पे 320 सपोर्ट है। अगर आप देखें मार्केट तो 343 320 की सपोर्ट था, इसके ऊपर मार्केट रहा। रेजिस्टेंस 475 मार्केट रहा, प्लस लास्ट वाली मैसेज अगर आप देखें 1:08 पे वंस लॉन्ग पोजिशन कैन बुक हेयर, यानी आपको टॉप में ये यहाँ पे जो 24,440 के पास मार्केट 420 के पास जो हाई आज 29 का था, यानी यहाँ पे हमने मैसेज किया कि यहाँ पे जो लॉन्ग पोजीशन है कॉल्स में उसको बुक कर लेना है, यानी यहाँ पे अपनी जो बुलिशनेस है उसको खत्म कर देना है। उसके बाद से मार्केट देखें लगभग 70 पॉइंट्स नीचे आया। तो ये बेस्ड ऑन द डेटा पता चलता है कि मार्केट में यहाँ पे पोजीशंस बुक करना है, कंटिन्यू रहना है या क्या करना है मोमेंटम। ओवरऑल जो भी हमसे जुड़े हुए लोग वहां पे इनको इमीडिएट पता चल जाता है। अब डेटा क्या बना हुआ है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। मार्केट ऐसा जो रिएक्ट कर रहा है उसमें डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेल ट्रेडर यहाँ पे जो है वो लॉन्ग पोजीशन क्लोज किए, शॉर्ट एंड सीट किया। देखिए यहाँ से 153 से 127 ये बेरिश पोजीशंस, यानी इनका आरओसी के आधार एफआईआई शॉर्ट क्लोज करके थोड़ी सी लॉन्ग इन सीट किया है। यानी एफआईआई ने क्या किया, अगेन इंट्राडे में आज यहाँ पे शॉर्ट की कवर करके 10x कॉल बाई किया है। 10x यानी यहाँ पे उसने पोजीशंस बनाई, ऊपर में बुक किया या नहीं देखेंगे हम आगे, लेकिन यहाँ पे बुलिश पोजीशंस इन्होंने ऑप्शंस में बनाई थी। प्रो यहाँ पूरी की पूरी न्यूट्रल हो गया। आप लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों इक्वल देख सकते हैं। तो प्रो क्या किया, हेज कर लिया। स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर थोड़े से शॉर्ट, डीआई ऑलरेडी बेरिश, एफआईआई बेरिश पोजीशन क्लोज, प्रो बुलिश। ऑप्शंस का डेटा में आज क्या पोजीशंस बना है, बहुत कम होगा जहां पे बुलिश या बेरिश उन्होंने क्या किया होगा, क्योंकि मैक्सिमम पोजीशंस वो हेज करके चलते हैं। और अगर आप देखें तो प्रो ने फिर यहाँ पे अच्छे खेल खेला है। रिटेल ट्रेडर 2,17,000 उन्होंने बुलिश पोजीशंस, यानी यहाँ पे पुट की तरफ जो सेलिंग हुई है वो एक अच्छी क्वांटिटी में रिटेल ट्रेडर ने किया है। 6,55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज फ्रेश। पुट बाइंग भी किया गया है, लेकिन सेलिंग आप देखें 2,17,000। कॉल की भी सेलिंग है लेकिन कम है, मात्र 15,000। तो ये आरओसी के आधार पे एक अच्छी बुलिश पोजीशंस बनी है, रिटेल ट्रेडर द्वारा बनाया गया है। एफआई एक्टिव उतना नहीं था, इंट्राडे में एक्टिव था, लेकिन उसने क्या किया, इंट्राडे में ही पोजीशंस क्लोज कर लिया। कैरी फॉरवर्ड बहुत कम किया, इक्वल यहाँ पे कॉल की सेलिंग, पुट बाइंग, ओवरऑल बियरिश पोजीशंस है इसके पास। अब जो यहाँ पे कॉल सेलिंग किया गया ना वो पूरी की पूरी लगभग 99% प्रो द्वारा बाइंग किया गया। अब देखें प्रो यहाँ पे पुट बाई करके गया कि इसको कुछ ना कुछ इंटरनल पता है। 2,14,000 पुट की सेलिंग, 4,18,000 पुट की बाइंग, यानी 2,04,000 पुट बाई करके गया। तो एक अच्छा बेरिश, और यहाँ पे कॉल भी थोड़ी बाइंग किया है लेकिन कम है। अब इसके पास जो आप देखें कल तक बुलिश पोजीशन था वो आज बेरिश हो गया।
और आरओसी डेटा में अच्छी खासी बेरिशनेस, यानी मैक्सिमम पोजीशंस जो है आज बनाया गया था। तो ये जो पुट की सेलिंग थी ना वो क्लोज होकर अभी बाइंग में आ रही। रिटेल ट्रेडर बुलिस, एफआईआई बेरिस, प्रो यहाँ पे बेरिस। अब मार्केट क्या रिएक्ट करेगा इस डेटा के आधार पर, प्रीमियम क्या इंडिकेशन कर रहा है उसकी भी हम चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए निफ्टी जो है वो बता रहा है थोड़ी से 62% प्रोबेबिलिटी, लेकिन ओनली 23 पॉइंट्स का, 24,384 के पास क्लोजिंग है, 406 यानी यह ज्यादा बुलिश नहीं है। और इसको जो सपोर्ट हमारा राइटर है वो नहीं कर रहा, 51-54%। राइटर कहाँ पे? कॉल में, बायर पुट में। ये 24,368 जहां पे क्लोजिंग है उसी के आसपास राइटिंग है। बाइंग हुई है यहाँ पे, आप देखें तो बाइंग थोड़े से लग रहे हैं कॉल में, लेकिन राइटर कंफर्म नहीं है, क्योंकि मार्केट जहां पर क्लोजिंग है वहीं है। इस हिसाब से हमें निफ्टी यहां से बहुत ज्यादा बुलिश या बेरिश नहीं लग रहा है, लेकिन है प्रोबेबिलिटी नीचे। अब बड़े प्लेयर पोजीशंस बेरिश के बना के गए हैं तो हम बेरिश की तरफ जाएंगे। बैंक निफ्टी यहां से बेरिश है, अगर आप देखें 72% प्रोबेबिलिटी ऐसा बता रहा है, जो 282 पॉइंट्स डाउन साइड आने के चांसेस है। 57,265 क्लोजिंग, 56,983 टारगेट बता रहा है, प्रीमियम 57,100, यानी यहां से 165 पॉइंट्स प्रीमियम भी नीचे है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, न्यूट्रल पॉइंट देख सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहां तो पुट में जो है थोड़े से बायर है, कॉल में राइटर है, राइटर कॉल में बैठा हुआ है जो एक बेरिश सेंटीमेंट है। सेम निफ्टी फिनांस में भी ऐसा ही है, 86% प्रोबेबिलिटी बता रहा है डाउन साइड का। राइटर दोनों साइड है लगभग, थोड़े से यहाँ पे कॉल में है, बायर पुट में है बेरिशनेस। निफ्टी फिनांस एज पर प्रीमियम तो नीचे है, लेकिन राइटर यहाँ पे आप देखें ओटीएम में, कॉल में, आईटीएम में, टोटल में, पुट में, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक न्यूट्रल बता रहा है, बेरिश नहीं से, यानी 4 इंडाइसेस में 3 इंडाइसेस एज पर प्रीमियम एंड राइटर बेरिश की तरफ है। दोस्तों कुछ और इसमें हम आरएनडी चल रहा है, जो एक अच्छा पॉइंट जिसे हमने आज को बताया कि मार्केट आपको टॉप बना लिया है, यहाँ पर आपको पोजीशंस बुक कर लेना है। तो वो सब चीजें कैसे होगा आने वाले हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे समय में, थोड़ा सा और टेस्टिंग कर लेते हैं। तो ये डेटा हमें मैक्सिमम मार्केट का डायरेक्शन बता देता है। अब प्राइस एक्शन क्या इंडिकेशन कर रहा है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए मार्केट यहाँ पे हमने जो टॉप में बुकिंग किया, मार्केट नीचे है, सपोर्ट हमारा अभी भी 24,341, एक अच्छा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर देगा तो फिर यहाँ से टारगेट डाउन साइड के अच्छे नीचे हो जाएंगे, यानी आपको यहाँ से अगेन फिर 24,084 का टारगेट दिखने लगेगा। अगर ये पोजीशंस थोड़े क्लोज होते हैं डाउन, मतलब अच्छे अगर वॉल्यूम के साथ, और बहुत सारा फैक्टर है जहां पे अगर क्लोजिंग करता है इसके नीचे, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो या इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अभी फिलहाल, रेजिस्टेंस 24,470 का है। बैंक निफ्टी उतना मोमेंटम नहीं दे रहा है, अगर आप देखें आज तो मार्केट जहां ओपन हुआ उसी के पास घूमता रहा, 57,615, ये हमारा क्या रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी कल भी बेरिश था, लेकिन निफ्टी के कारण नहीं नीचे आया। सपोर्ट 56,557 का, डेटा भी हमें बैंक निफ्टी का बेरिश इंडिकेशन कर रहा है। निफ्टी फिनांस में भी बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं था, मार्केट अगर आप देखें ऊपर हुआ, लेकिन सॉरी सेंसेक्स का 78,100 के पास एक क्रूशियल लेवल पर क्लोजिंग है, यहां से नीचे आएगा 77,485 की तरफ टारगेट होगा। निफ्टी फिनांस में रहा आज मोमेंटम, तो जो हमारा रेजिस्टेंस था उसको टच किया, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है जो 26,555 है, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब इसके ऊपर जब सस्टेन करेगा तो रहेगा नहीं, अगर डाउन साइड आता है तो फिर 26,100 की तरफ आ जाएगा। और सेम निफ्टी आज अगर आप मिड कैप देखें, अपर लेवल पे जो 14,825 का टारगेट था ये हिट हुआ,
अब यहाँ से ऊपर निकलेगा फिर एक अच्छी टारगेट मिलेंगे, नहीं तो अगर सारे इंडाइसेस बेरिश हैं तो वो भी नीचे आएगा। एफआई कैश में कुछ दिन से सेलिंग नहीं कर रहे, लेकिन बाइंग भी नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा। इनका देखें सेक्टर रोटेशन चल रहा है कि 18,000 करोड़ की इन्होंने बाइंग भी किया, 18,000 करोड़ का यहाँ पर सेलिंग भी किया, एक सेक्टर रोटेशन ही है। तो दोस्तों हम इस वीकेंड में एक वीडियो जरूर पोस्ट करेंगे इसके ऊपर, सारा कुछ देखिए यहाँ पे हम टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस करते हैं लाइव में। आई होप कि आपको बहुत हेल्प मिलता होगा यहाँ से। थोड़ा सा अगर ग्लोबल मार्केट देखा जाए तो डाउ जोन्स यहाँ पे अभी नीचे था, लेकिन अभी थोड़ा सा रिकवर कर गया है 49 पॉइंट्स, क्योंकि न्यूज ऐसा है डैक्स भी थोड़े से ऊपर है। गिफ्ट निफ्टी 36 पॉइंट अभी यहाँ पे डाउन है, 80 पॉइंट्स था, निकाय अच्छे आपको बुलिश में क्लोज किया है। अब यहाँ पे देखें जो हमारा क्रूड ऑयल है वो थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, लगभग ऊपर में 1.77%। वर्ल्ड सिनेरियो अभी भी ठीक नहीं है। यहाँ पे अगर देखें तो कुछ भी हो सकता है। डाउ जोन्स में 200 पॉइंट ऊपर था, 37 पॉइंट और आ गया ओनली, ये कवर कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी 41 पॉइंट्स। अगर न्यूज की मैं यहाँ पे चर्चा करूं तो देखिए लाइव अपडेट्स, ईरान क्लेम्स स्ट्राइक ऑन 2 शिप्स इन स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड ड्रोन अटैक ऑन यूएस बेस्ड इन कुवैत। अभी भी यहाँ पे जो है वो टेंस बढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं न्यूज यहाँ पे मार्केट का कंडीशन है, न्यूज जो है वो ठीक है नहीं है। ईरान टारगेट्स स्ट्रेटेजिक यूएस एसेट्स इन कुवैत, बहरीन एंड इज ड्रोन अटैक। तो ये सब तो सिनेरियो अभी ठीक नहीं है। आप यहाँ पे हमारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो जो अभी ओपन नहीं है, देख सकते हैं, यानी वर्ल्ड सिनेरियो ठीक नहीं है। तो ये आपको जो भी पोजीशंस आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं बिल्कुल ही सोच समझ के करना है। वहां पे बहुत ज्यादा पोजीशंस नहीं करना। अभी आज अगर कोई पोजीशंस मान लीजिए आपने बेरिश किया और एक ऐसा न्यूज आ जाता है, जैसे आज देखें प्रो ने बहुत अच्छी पोजीशंस जो है बेरिश में की, तो पूरा ही सिचुएशन चेंज हो जाएगा। तो आप हमेशा हेज करके पोजीशंस क्लोज रखिए, नहीं तो मत पोजीशंस बनाइए, इंट्राडे में पोजीशंस क्लोज करके चले जाइए। दूसरा, आप हमेशा लर्निंग करके ही आप इन्वेस्टिंग करिए, विदाउट लर्निंग कहीं पे भी इन्वेस्टिंग मत करिए। किसी की फोन कॉल्स या कहीं आपको कोई बोलता उसके ऊपर कहीं भी ट्रस्ट मत करिए दोस्तों। खुद के ऊपर एनालिसिस रखिए, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, आप फंस जाएंगे बिल्कुल। पैसा आपका है, कभी भी लोन लेके या फिर अपनी जो एसेट्स हैं उसको आप कहीं पे भी जो डेप्ट रख के या फिर उसको प्लेस करके कहीं पे भी आप ट्रेड मत करिए दोस्तों। उतना ही पैसा मार्केट में लेके आइए जिसको खोने से आपको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो पैसे एक भी जाता है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है उस टाइप का ही लेना है। इन्वेस्टमेंट आप करिए, जो ऑप्शंस है वो बहुत रिस्की है। आप सीख के जब तक नहीं करेंगे तब तक रिस्की है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर करके। बेस्ड ऑन द डेटा थोड़ा सा फोकस करिए, डेटा की नॉलेज होना चाहिए। डिस्क्लेमर फिर से वही है कि जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पज। मैं सेवरिस्ट एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में आपके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है दोस्तों, टोटली आपका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, वीकेंड एंजॉय करिए। मिलते हैं कल एक और लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए शुभ।